हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 46 से लेके 60 तक, जो कि एचपी टेट के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 46 है आपका, द बॉन्ड एंगल इन BF3। BF3 क्या है आपका? बोरोन ट्राइफ्लोराइड। और जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है? इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका जो ये आपकी जो शेप बन के आ रही है, ज्योमेट्री ये किस तरीके की आती है? ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल देखने को मिलते हैं FBF में बीच में एंगल देखने को मिलता है, वो मिलता है आपका 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम 47 क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है? एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल। अब देखिए, अभी इसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? एक तरीके का लीनियर मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है ये लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है sp, राइट, अराउंड द कार्बन एटम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके पास आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं। अब उनकी जो एसिडिटी हम किसके थ्रू देते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, जो कि क्या होता है? COOH। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं, और ये वाटर में कंप्लीटली जो है डिसोशिएट्स नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका टाटारिक एसिड भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड भी क्या है आपका? ऑर्गेनिक एसिड है। आपका एस्कॉर्बिक जो है वो भी क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड है। यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये वाटर में फुली डिसोसिएट जो है वो हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको? हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन क्या है? तो बहुत सिंपल सा है ये। हीमोग्लोबिन जो है एक टाइप का प्रोटीन है, और ये किस तरीके का प्रोटीन है? ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम 50 क्वेश्चन की। जो 50 क्वेश्चन है वो क्या है? टिपिकल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द। अब टिपिकल एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है एंड आर्गन है। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड जो है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स बोल देते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये आपके थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सोडियम, उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड लास्ट में आता है आपका आर्गन, राइट। तो आपको ये एलिमेंट्स भी हैं सारे याद होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम 51 क्वेश्चन की। 51 क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है? द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। अब देखिए, जब भी रिएक्शन होती है किस किस के बीच में? आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में, तो एक ईस्टर फॉर्म होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये जो है ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होती है? सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है R डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आता है आपका OH। अब ये रिएक्शन जो है वो किसके साथ हो रही है? आपकी अल्कोहल के साथ, और यहाँ पे एक हम एसिड कैटालिस्ट का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? ROOR, और ये क्या है? एक टाइप का ईस्टर है, राइट, प्लस वाटर। अब ईस्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी ईस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो COR बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जो है वो ब्रोक हो रहा है? तो
COH जो है ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है और ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम 52 क्वेश्चन की। 52 क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, इन एक्वा रेजिया आपका HNO3 एंड HCl आर प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ। अब देखिए ये आपका नाइट्रिक एसिड है और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब भी हम बात करते हैं इनके प्रोपोर्शंस की, तो जो मोलर रेशो है नाइट्रिक एसिड का आता है आपका 1 पार्ट और आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका आता है 3rd पार्ट। तो ये रेशो क्या बन रहा है, 1:3। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम 53 क्वेश्चन की। द मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम। अब एवोगैड्रो नंबर आपको पता है इसकी वैल्यू क्या रहती है, 6.02 × 10⁻23 ग्राम। अब बात हो रही है यहाँ पे हीलियम एटम की, तो हीलियम एटम 2 4, तो यहाँ जो 4 है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, मास की कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की। फॉस्फोरस इज कैप्ट इन, बहुत सिंपल सा है। फॉस्फोरस जो है काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो इसीलिए जब भी ये एक्सपोज हो जाती है एयर में तो क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। और वो वाटर किस टाइप का होता है, कोल्ड वाटर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बहुत सिंपल सा है, विटामिन की जो है वो क्या है, एसेंशियल विटामिन है, जो कि दैट इज नीडेड बाय द बॉडी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, बोन बिल्डिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। 56 क्वेश्चन है, द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। तो ये आपकी प्रोसेस है फ्लोटेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्वेश्चन आपका है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जब भी हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की, तो ये किस टाइप की हार्डनेस होती है, मिनरल कंटेंट की, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते बॉइलिंग करके, राइट। और ये किस वजह से होती है, ये होती है आपकी कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम के सल्फेट जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते हैं जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हम बात करें हम कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम की, कैल्शियम सल्फेट्स, राइट, एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड। यहाँ पे क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ पोटेशियम नहीं है, सिर्फ आपका जो 2 मेटल्स हैं कौन कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 क्वेश्चन आपको बोला गया है, 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। फर्स्ट मेटल है, सेकंड नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स हैं। तो आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या हैं, आपके मेटलॉइड्स हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं अ कैटालिस्ट इज। कैटालिस्ट क्या है, ये रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाता है, प्रोड्यूस्ड होता है, नॉट अफेक्टेड इन अ रिएक्शन या अंडरगो केमिकल चेंज। तो कैटालिस्ट जो है वो क्या है, एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम। अभी कंज्यूम भी नहीं हो रहा है किसी रिएक्शन में। अब देखिए जितनी भी प्रोसेसेस जो आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप कैरिड आउट करो, तो कैटालिस्ट जब आप उसमें ऐड करते हो, तो जब आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है तो वो कैटालिस्ट जो है वो फिर से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। मींस कैटालिस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है, नॉट अफेक्टेड इन द रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की। 60 क्वेश्चन है, फिनोफ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। अब फिनोफ्थलीन जो है, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फिनोफ्थलीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C20H14O4, राइट। और ये क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। और बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है एसिड बेस इंडिकेटर में। अब बात करते हैं कि ये कलर्स किस तरीके से देता है आपको। तो फिनोफ्थलीन जो है वो क्या बोला गया है, एक तरीके का सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस की, तो ये क्या रहता है, कलरलेस
रहता है। कलरलेस पहले आ गया एसिडिक सोल्यूशन में। और दूसरी बात हो रही है यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन में। बेसिक सोल्यूशन में ये हमें देता है पिंक कलर, तो पिंक कलर यहाँ पे मेंशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। आप देखिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली पूछा गया था, पिंक एंड कलरलेस तो इस वाले ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पे पहले एसिडिक सोल्यूशन की बात हो रही है एंड फिर बेसिक सोल्यूशन की बात हो रही है, इसलिए एसिडिक सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये कलरलेस रहता है, और बेसिक सोल्यूशन की बात जब हम करते हैं तो ये कलर रहता है पिंक। अगर यहाँ पे आपको पहले बेसिक कलर दिया गया होता और यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन दिया गया होता, तब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आना था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 45 तक की वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।